एक बार स्वागत है आपका फिर से। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि सी के लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को कैसे लिखना है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है और उसके साथ आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कैसे करनी है। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर। सो इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल क्रिएट करना है। इसके लिए फाइल में जाना है, सोर्स में जाके फाइल सेलेक्ट किया और यहाँ से सबसे पहले लिखना है आपको #include डायरेक्टिव और इसके अंदर फाइल इंक्लूड करनी है stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन क्रिएट करना है, तो आपको मेन लिखना है और पैरेंथेसिस लगाना है और करली ब्रैकेट्स के अंदर मेन फंक्शन का बॉडी लिखना है। पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल का टाइप देना है पहले, फिर उसका वेरिएबल का नाम। सो मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल का नाम रखा a और उसका टाइप डिक्लेयर किया इंटीजर, और एक और फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसका नाम रख रहा हूँ b। अब इस वीडियो के अंदर हमें दो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन करनी है, इनपुट और आउटपुट दोनों। सो आउटपुट ऑपरेशन यानी कि मैं पहले मैसेज देना चाहता हूं यूजर को कि वो कोई एक इंटीजर वैल्यू एंटर करे फिर एक फ्लोट वैल्यू एंटर करे। सो इसके लिए मुझे उसे आउटपुट मैसेज देना है, तो उसके लिए लिखूंगा printf देन पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है एंटर any integer वैल्यू। और इसके बाद मैं एक टैब स्पेस देना चाहता हूं, तो \t एस्केप सीक्वेंस यूज करूंगा और एंड में जाके सेंटेंस टर्मिनेटर ये कर दिया। अब यूजर को ये मैसेज आएगा और यूजर जो है इसके बाद कीबोर्ड से एक कोई वैल्यू एंटर करेगा, इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा और उस वैल्यू को हमने क्या करना है, एक वेरिएबल को असाइन करना है। अब इसके लिए जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं scanf फंक्शन। अब scanf फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो भी जो रिजाइड करती है वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर ही डिसाइड करती है, जैसे कि printf फंक्शन का रहता है। सो इसमें हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले फॉर्मेटिंग लिखना होता है। फॉर्मेटिंग सीक्वेंस लिखना है, तो हम लोग इंटीजर वैल्यू रीड करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिखना है, इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं %t। फिर उसके बाद हमने कॉमा लगाना है और % ऑपरेटर यूज करना है। % ऑपरेटर यहाँ पे इसको हम लोग एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे % और वो वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हम जिसको वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। अब scanf क्या करेगा, यहाँ पे कीबोर्ड से जो भी हम यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको एक इंटीजर फॉर्मेट में रीड करेगा और ए वेरिएबल को असाइन कर देगा। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा के इसको सेंटेंस को टर्मिनेट कर दिया। सिमिलरली एक और मैसेज डिस्प्ले करवाया हमने, printf फंक्शन लिया एंड यहाँ पे लिखा हमने एंटर एनी फ्लोट वैल्यू, फ्लोट और डेसिमल वैल्यू, बट यू कैन रीड जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर यहाँ से सेंटेंस टर्मिनेट किया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से वैल्यू को रीड करने के लिए हम लोग scanf फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पे पहले फॉर्मेट देना है, तो फॉर्मेट के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोट के लिए %f, देन कॉमा लगा के, देन उसके बाद हमें एड्रेस ऑपरेटर यूज किया और उस वेरिएबल को लिखना है जो जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। सो वेरिएबल b लिया जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। अब उसके बाद मैं वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा printf इंटीजर वैल्यू you entered is equal to के बाद वैल्यू आनी चाहिए, किस फॉर्मेट में आनी चाहिए, इंटीजर फॉर्मेट में, तो मैंने लिखा %d
और उसके बाद कॉमा लगा के उस वेरिएबल का रेफरेंस देना जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो मैं वेरिएबल ए की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा वेरिएबल ए, और फिर उसके बाद सेम ये सी लाइन प्रिंट एफ एंड फ्लोट वैल्यू यू एंटर्ड इज इक्वल टू, फ्लोट के लिए हमारा फॉर्मेट होता है परसेंटेज एफ कॉमा, देन उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल बी की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हो गया। इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया, प्रिंट एफ इज यूज फॉर द आउटपुट वेयर द स्कैन एफ इज यूज फॉर द इनपुट। तो हम लोग इसमें दोनों इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। फिर प्रोग्राम को लिखने के बाद प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया हुआ है सी हिंदी, और इस फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल का नाम देना है, मैंने नाम दे दिया इनपुट आउटपुट डॉट सी। सी लैंग्वेज की फाइल बना रहे हैं तो हमें एक्सटेंशन देना डॉट सी। उसके बाद इसको सेव कर देना है, फिर एग्जीक्यूट में जाना है, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल और रन करना है। अब यहाँ पे ये हमें मैसेज दे रहा है इनपुट आउटपुट डॉट सी 50 अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, हमने कोई मिस्टेक किया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन में। सो हमें ये एरर मैसेज आया है, तो हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये हमारी गलत है, प्रिंट एफ के स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो हमें इसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद फिर से इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर से कंपाइल और रन करना है। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, कोई एरर नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं आया। तो हमें मैसेज आ गया, आउटपुट मैसेज आया एंटर एनी इंटीजर वैल्यू। तो कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो हमें एंटर करनी है। इंटीजर वैल्यू मीन्स होल नंबर इंटीजर विदाउट डेसिमल। तो हमने कोई भी वैल्यू एंटर कर दिया, से 99 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर उसके बाद एंटर। अब यहाँ पे क्या किया, स्कैन एफ फंक्शन ने 99 को रीड कर लिया है, और उसके बाद ये क्या करेगा, इस वैल्यू को वेरिएबल ए को असाइन कर देगा। ओके, उसके बाद हमें फिर से मैसेज आया एंटर एनी फ्लोट वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू एंटर कर दी 77.66। ओके, फिर से एंटर प्रेस किया, मुझे यहाँ पे मैसेज आया गया यू हैव एंटर्ड इंटीजर वैल्यू यू एंटर इज इक्वल टू 99, फ्लोट वैल्यू यू एंटर इज इक्वल टू 77.64। और अब मैं इस चीज को चाहता था कि ये नई लाइन में आ जाए, तो मैंने बैकस्लैश एंड एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे यूज करना है। फिर इसके बाद इसको सेव करूंगा और एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आ गई 89, मैंने इंटीजर वैल्यू ऐड कर दी, और 7.8 जो है वो मैंने फ्लोट वैल्यू एंटर कर दी। उसके बाद मेरे को ये मैसेज आ गया इंटीजर वैल्यू यू एंटर is equal to 89 and the float value you enter is equal to 7.8। सो इस तरह से हम लोग जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। इस प्रोग्राम में सिर्फ हम इतना ही करेंगे, अगले प्रोग्राम में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं।